हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा और वेलकम आवर चैनल डीप केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज हम लोग देखेंगे क्या है रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, आज का वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात करते हैं वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन W, इसका डिराइव करोगे बहुत लंबा हो जाता है बट हम सिंपल से देखते हैं। ये इक्वल होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अभी गिब्स एनर्जी कहा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी को और फ्री एनर्जी को अलग कर दिया गया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे अंदर जितना एनर्जी स्टोर है, अवेलेबल एनर्जी फॉर रिएक्शन, सपोज दैट हमारे अंदर 1000 जूल्स या किलो कैलोरी एनर्जी है, 1000 किलो कैलोरी। हम सब तो कोई काम करना है तो किसी काम में अपना सारा एनर्जी तो कंज्यूम नहीं कर सकते। उस टाइम पे क्या करते हैं, जितनी हमारे पास अवेलेबल है ना, सपोज दैट 500 किलो कैलोरी एनर्जी, उतना ही खर्च करते हैं। तो हमारे अंदर जो अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, हम 500 किलो कैलोरी खर्च कर दिए तो कंज्यूम हो गया, घट गया ना। इसीलिए क्या होता है, उसको नेगेटिव लिखते हैं और इसका वैल्यू बराबर होता है -NF इन सेल। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ डेल्टा जी क्या है, गिव चेंज इन गिव्स एनर्जी, सिंपल से लिख सकते हैं इसको। और क्या है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, कितना होता है 96500 कूलम पर मोल या जूल पर मोल भी इसको लिख सकते हैं। कूलम पर मोल भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ जूल का काम पड़ेगा। अच्छा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है, डिराइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो किसी से काम हो जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा मैं, ये जो होता है ई नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है उस टाइम पे हम लोग जी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट लिख सकते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड स्टेट आपने पढ़ा है, STP कहीं के लिखा मिलेगा, ये किसके बराबर है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्लस प्रेशर, है ना, कहीं पे लिखा मिलेगा। एट स्टैंडर्ड स्टेट में अगर कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ रॉड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं और 1 मोल पर लीटर। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कैल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 कैल्विन होता है। ठीक है, और बात करें अगर गैस इलेक्ट्रोड होगा, गैस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आगे देखें हम लोग, उसमें गैस ले आता है, उसका प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम पे हम लोग डेल्टा जी का यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा जी का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये एन और एफ कांस्टेंट हो जाएंगे, एन एफ ई नॉट सेल। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग वर्क डन और गिब्स फ्री एनर्जी दोनों निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हियर कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल रिएक्शन इन इट्स STP। ST मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वही स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा जी नॉट
यही होता है ना वर्क डन, नेगेटिव में स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख किया, ठीक है। इसके लिए क्या हमें चाहिए, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, एक सेल रिएक्शन है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, अभी भी डिस्कस करूँगा आगे, और जो लास्ट वीडियो ना देखा हो देख ले आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ना। चलो उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ई नॉट सेल के लिए क्या निकालते हैं, होता है ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड किस में होगा, एनोड किस में होगा, ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपीएसी ने क्या बोला था कि सारे रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म में लिखा है, देखो Zn ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे Zn 0 है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन, 2 कैटायन से मेटल बन रहा है ना, ये रिडक्शन हुआ। चलो रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म में लिखा है, इसको चेक करते हैं। यहाँ भी कैटायन से क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म में लिखा हुआ है। अच्छा कौन कैथोड में होगा, कैन एनोड में होगा? तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, और फिर भी बता रहा हूँ, सुन लो, कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल का या इलेक्ट्रोड्स का ज़्यादा होगा वो कैथोड होता है, और जिसका कम होता है वो एनोड। यहाँ लिख लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का, हाफ सेल का अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर, तो उसमें क्या होगा, ये जब ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारे रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म में लिखना है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना। अगर ये लेसर होगा तो क्या होगा, ये एनोड होगा। यू कैन चेक दोनों में क्या है, ये माइनस में है ना, याद रखना माइनस में 0.76 वोल्ट या +80 वोल्ट, ये कम है, इट मीन्स ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। सिंपल सी है, 80 पॉइंट में है ना, 0.80 माइनस 0.76 कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस, ये वोल्ट में होता है सारा, बाद में वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.56 वोल्ट, ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल सी है, यू कैन फाइंड वर्क डन इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड, और इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, माइनस, एक सेकेंड, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन का वैल्यू देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें 1, यहाँ बैलेंस किए 2 हो गया। एन का वैल्यू कितना है, 2, एफ का वैल्यू 96500, और ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू 1.56। कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली बहुत, ये जूल में आएगा, है ना। इसके बाद आप लोग कर सकते हो, या मैं करता हूँ, 299, उसके बाद था 3430 इतने जूल्स में, या कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, इतना वर्क डन करना होगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप लोग सुधार लेना। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो इस पर, ठीक है। कब वर्क डन निकालना हो या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, ये हटा देंगे, सिर्फ ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा चलो हम लोग कुछ आगे देखते हैं। ई नॉट क्या है, अगर ई नॉट देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल देखें, है ना, या हाफ सेल देखें, तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, अंदर की प्रॉपर्टी, है ना, जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज़्यादा उसको कर दे, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब सिंपल से आप लोग याद रखना, नहीं बोलता है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात है ना। अंदर कुछ भी हो, बाहर से कुछ भी डाल दे। फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो देखें, किसी भी ग्लास में अगर पास करता लाइट, है ना, ग्लास कितना भी बड़ा हो। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट और जेई में बहुतों बार आया, ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें डायग्राम बना के देता है, जिसे लैटिमर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा समझते हैं, ध्यान देखना।
Fe3 पॉजिटिव है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 पॉजिटिव आता है, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन -0.77 वोल्ट होता है। ठीक है, अब क्या है देखो, यही Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके Fe बना दिया, उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 वोल्ट होता है। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालें, इसको E1 कह दो, इसको E1 कह दो, इसको E3। ठीक है, तो E3 का क्या होगा, चलो इसका रिएक्शन का नाम 1 दे देता हूँ, इसका 2 दे देता हूँ, इसको 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ Fe3 पॉजिटिव है। देखो Fe2 पॉजिटिव, रिएक्शंस में अपोजिट साइड में कैंसिलेशन होता है, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ऐड करते हैं Fe3 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स, या Fe आ गया है ना। तो हमने क्या देख रहा है, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 करते हैं इक्वेशन 2 को, तब क्या पाते हैं इक्वेशन 3। अगर बोलेंगे E01 प्लस E02 इक्वल टू E03 हम पा सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा अगर हम एग्ज़ाम में निकालते हैं, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, पहली बात बता दिया मैंने कि क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको कब ऐड कर सकते हैं, जब फाइनल रिएक्शन, ध्यान देना यहाँ पे, जब ये फाइनल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कब कर सकते हैं, E1 प्लस E2 तभी करेंगे हम लोग, E3 जब इक्वेशन 3 क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। आइदर रेडॉक्स रिएक्शन होगा इक्वेशन 3 में, या फिर और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। आपने क्लास 11 में पढ़ा है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है, या डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन से ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रेड्यूस फॉर्म दोनों, मतलब एक रिएक्टेंट्स ले ले, उससे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो या डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, दोनों में कोई रिएक्शन हो, तब E1 प्लस E2 इक्वल टू E3 आएगा। इस बात को याद रखना है, ध्यान दो यहाँ पे, इसमें ऑक्सीडेशन सिर्फ हो रहा है, ठीक है, ये तो हो नहीं रहा है। तब क्या करेंगे, उस कंडीशन पे एक फार्मूला होता है, हम लोग बनाते हैं उसको, G निकालेंगे। वी कैन राइट G1 मतलब जॉर्ज, G1 G2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में G3 होगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, हम क्या देखते हैं, G का वैल्यू क्या आएगा, -N1 दे देता हूँ, Fe01 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस होगा कैसे, -N1 Fe02, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -N3, इसका नाम दे देते हैं N3। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, N1 कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन राइट N1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, N2 इज इक्वल टू यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 2, N3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 3, यहाँ 3 होगा तब ना, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ N3 प्लस F और E03, सॉल्व करो आप इसे, जैसे आप सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो माइनस यहाँ पे N1 यहाँ पे N2 होगा, तो करेक्शन कर लो आप लोग। देखो यहाँ पे F कॉमन आ रहा है ना, और एक माइनस कॉमन है, माइनस ले लो कॉमन, माइनस F क्या बचेगा, N1 E01 प्लस N2 E02, यहाँ पे क्या होगा, माइनस F कॉमन ले लो, N3 E03, देखो ये F कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपल सा है, वी हैव टू फाइंड E3, इसको E3 को इधर रहते हैं, चेंज करते हैं रिएक्शन, देखो N1 E1 नॉट प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा N3। इस फॉर्म का तभी यूज करेंगे जब देखो हम देखेंगे रिएक्शन पॉजिटिव करने पे 3 आ रहा है, तब अगर नेगेटिव करने पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कर देंगे। आगे क्या होगा ऊपर देखते हैं हम लोग, देखो E3 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, N1 का वैल्यू देख लो, N1 कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और E1 यहाँ E1 है, यहाँ पे E1 था यहाँ पे 0.77 वोल्ट,
ये हो जाएगा 0.77 वोल्ट प्लस N2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इंटू 0.44, बट ये माइनस में है ना, ये माइनस में था तो साफ साफ लिखते हैं। चलो N1 इज 1.0.77 प्लस 2 माइनस 0.44 डिवाइडेड बाय 2। जब आप सॉल्व करोगे डिवाइड बाय 3, बिकॉज N3 इज 3, जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 11.3 वोल्ट। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, अगर दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, या दो रिएक्शन को मैनेज कर नहीं पा रहा है, तब हम इस इक्वेशन का यूज करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ना कि यूजिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, लैटिमर डायग्राम, है ना। ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट लगता है बहुत टेढ़ा, है ना, और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो आप लोग अगर कर लो तो एकदम सिंपल, समझो क्या कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना, आप लोग के लिए, नॉट फॉर मी। मीन समझो तो तुम मचा दोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ऐसा क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सिंपल सी लैटिमर डायग्राम है, Cu2 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव गया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ, और फिर Cu1 पॉजिटिव से Cu गया, मीन्स यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। और अगर Cu2 पॉजिटिव से डायरेक्ट Cu में जाएगा, उस समय कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में, ऐसा भी लिखा था और ऐसा भी लिखा हो सकता है। Cu2, एक मिनट, Cu2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बना Cu1 पॉजिटिव, यहाँ पे E01 कितना है देखो 0.15 वोल्ट, ठीक है। और Cu यहाँ पे 1 पॉजिटिव बन रहा है ना, और Cu यहाँ पे 1 पॉजिटिव से मिलके बन गया इलेक्ट्रॉन को, Cu बन गया। उस समय E2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 या 0.50 वोल्ट। क्या डायरेक्ट यहाँ से आना है, मतलब Cu है 2 पॉजिटिव, ये बन गया Cu, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, है ना। उस समय E0 का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से, दोनों रिएक्शन को ऐड करो, Cu। अच्छा Cu यहाँ पे ये अपोजिट साइड वाला कैंसिल हो जाता है ना, और एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन Cu, मीन्स अगर इसका नाम इक्वेशन 1 दो, इसका नाम इक्वेशन 2 दो, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 को देने पे ये इक्वेशन आ रहा है, इसका 3 नाम दे सकते हो, 3 कर दो इसको, सिंपल सा है। अभी लास्ट में हम देखा प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, इजी है। इसका G1 निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज कितना हो रहा है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या होता है NF नॉट माइनस, है ना, N1 हो जाएगा यहाँ पे E1, ठीक है। N1 देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ऐसा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। G2 क्या हो जाएगा, N2F और E, और यहाँ जो इसका टोटल, इसके लिए G मानते हैं हम लोग, G कैसे निकाल सकते हैं, G1 प्लस G2 इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा माइनस NEF, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस NF लिख दो, E01 प्लस माइनस NF, यहाँ N1 करते हैं, यहाँ N2 करते हैं, यहाँ पे N1 और N2, हालांकि दोनों सेम है, E02 देखो दोनों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस F है, यहाँ पे माइनस F और यहाँ पे माइनस F, यू कैन राइट एज माइनस F E0 माइनस F, माइनस कॉमन लो, यहाँ बचेगा N1 और E01, यहाँ क्या बचेगा N2 और E02, ये कैंसल, ये इक्वल टू क्या हो गया, देख लो इसी तरह क्वेश्चन जो लास्ट मैंने बनाया था, सिंपल है। अब आप इसके बाद क्या है आप लोगों को पता है, निकाल सकते हो आप लोग, इधर निकालते हैं। N1 का वैल्यू 1 है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है,
प्लस यहाँ क्या है 0.15 प्लस N2 का इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 0.50। यहाँ पे देखो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए n मीन्स 2 आएगा यहाँ पे 0.15 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पे आएगा अबाउट 65/2 बराबर 0.325। सिंपल सा था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है सिंपल सा, बट आप लोगों को क्या करना, दिमाग लगाना। अच्छा, अगर बोला जाए इसमें डिस्प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और लूज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर से इधर पे देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर कभी एग्जाम में आए किस स्पेसीज में किस में डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, मतलब वैसा स्पेसीज जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो इस डायग्राम दे के आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा Cu+, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और लैटिमर डायग्राम से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। वो कॉपी कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में EMF और के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। EMF ऑफ द सेल, इसको हम लोग सेल शॉर्ट में कहते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। देखो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनामिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था, G = G स्टैंडर्ड प्लस RT ln QC। RT क्या है, R क्या गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, QC मीन्स क्या है, रिएक्शन क्वाइसेंट। हमने क्या देखा था, QC कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिया हमने डेरिवेटिव सेल का, जो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कॉपर 2 पॉजिटिव में, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और Zn 2 पॉजिटिव जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव बैकवर्ड से कॉपर सॉलिड में जाता है, इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन, ठीक। देखो इसका क्या हो जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव QC रिएक्शन पॉजिटिव को बिंदु है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट रखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं प्रोडक्ट वाला पार्ट, नीचे रिएक्टेंट वाला पार्ट लिखते हैं। C2 पॉजिटिव, इसको मैंने पेन लिया, इसको लिख देते हैं इधर। फॉर प्योर सॉलिड हम क्या जानते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड। फॉर प्योर सॉलिड, लिक्विड के लिए भी होता है, लिक्विड क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन कितना, तो 1 होता है, इसका 1 हो जाएगा, तो QC का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट होती, लेकिन यहाँ से ये प्रोडक्ट वाला पार्ट ऊपर में, नीचे रिएक्टेंट वाला पार्ट है। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल में, तो Zn 2 पॉजिटिव है, Zn से बना, ये एनोड साइड में होता है, ये कैथोड साइड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डेल्टा जिसका वैल्यू क्या जानते हैं, NF ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले तो एन सेम रहेगा, एज भी सेम रहेगा, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस RT एंड QC का वैल्यू लिख ही देते हैं, Zn इसमें गैलियम सेंटीमीटर प्रॉपर, ठीक है। देखो ध्यान से, माइनस आ जाता है NF को उठा के उधर कर देते हैं, यहाँ क्या बचेगा, इससे और यहाँ माइनस NF सेल माइनस NF, यहाँ पुट के इधर आ गया, इधर 30 तरीके से इधर डिवीजन हो जाएगा, दोनों लोग ऐसे ही हो जाएगा, RT बाय माइनस NF ln, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं, और ध्यान से देखना यहाँ पर ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉट सेल टू भी सेल होता है, सॉरी तो दोनों होता है नॉट सेल। उसके बाद क्या होता है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस RT बाय ln, यही है लास्ट इक्वेशन, जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और क्या जानते हैं, गैस कांस्टेंट R का वैल्यू क्या होता है, 8.314,
जूल पर ठीक। अगर लेते हैं जनरली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, इसके इक्वल होगा 298 केल्विन। ठीक है। फैराडे कांस्टेंट हम लोगों को पता है 96500 कूलम पर मूल्य, जूल पर मूल्य। और हम लोग जानते हैं LMH को हम लोग लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म पे 2.303 सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होगा। कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेल जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा E0 सेल माइनस, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन देख रहा हूँ, ये आएगा 0.0597। आपको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे क्या होगा Zn टू पॉजिटिव डिवाइड में क्या हो जाता है Cn टू पॉजिटिव। यह सिंप्लीफाइड नॉन इक्वेशन। ठीक है, लिख लो, ऊपर लिखूंगा फिर। अभी हमने क्या देखा नॉन इक्वेशन में, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 n log P/R। P/R क्या है? R फॉर रिएक्टेंट है और n इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, उस टाइम पे। हाँ, एक चीज़ का याद रखना चाहिए, n पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, चार्ज को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी जेनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, एक्वा स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ये आगे नॉन इक्वेशन। अच्छा, हम क्या जानते हैं मैथमेटिकल टूल से, log A/B लिख सकते हैं माइनस log B/E। अगर ये ऊपर आता है न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव करते हैं 0.0591 एंड ये क्या होगा log R। अच्छा, R क्या होता है? इधर वाला पार्ट है ना, जो रिएक्टेंट में होता है, वो होता है रिएक्शन। ध्यान देना आप लोगों को, ऊपर वाला पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या होता है इसमें गैल्वेनिक सेल में कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, और ये पार्ट क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, है ना। आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ई क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। इससे क्या निकलता है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड गैल्वेनिक सेल में इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड का ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, अगर उसको इंक्रीज करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा? कभी कभी पे डायरेक्ट इसी पे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, यस करेंगे। अच्छा, इस सेल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस सेल का वैल्यू होता है ये स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड। कौन कैथोड कैथोड में होगा? मैंने बताया अभी कि जिसका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ज़्यादा होगा वो कैथोड में होगा, जिससे कम होगा इसको एनोड में होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात का और याद रखना है, जब कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो जाए, कैथोड और एनोड का दोनों का सेम हो जाए, तब यहाँ पे क्या होगा? ये और ये दोनों सेम कैंसिल होगा, 1 होगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो जाए तो ईएमएफ ऑफ द सेल हम सिंपली लिख देंगे नॉट सेल। हमें इतना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक बात का और याद रखना, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो सपोज दैट दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कैथोड का, इधर कैथोड होता है इधर एनोड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड और कंसंट्रेशन ऑफ एनोड दोनों सेम हो जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0 हो जाता है इलेक्ट्रॉन।
जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाता है, दैट मीन्स नो करंट फ्लोज फ्रॉम सर्किट, रुक जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसको याद रखना है। इस का वैल्यू क्या होगा, 0। तब इस इक्वेशन में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा उस समय। इस सेल ध्यान रखना, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इस सेल का वैल्यू उसको उधर कर देते हैं, तो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। उसका वैल्यू आएगा 0.0591, उसका वैल्यू n, और लॉग यहाँ पे c, है ना। उसमें इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि उसी का वैल्यू कैसी पे होता है, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। और उस समय हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का कभी कभी एग्जाम में आता है, या फिर इक्विलिब्रियम पे कभी कभी क्या आता है, इसका वैल्यू दिया रहता है ये वाला पार्ट निकालना है प्रोडक्ट या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड है, ध्यान देना इसको, और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ऊपर में एनोड होता है। तो दोनों में किसी का कंसंट्रेशन निकालना, फाइंड करने दे सकते हैं इंसान, ठीक है। तो आज के लिए मैं नेक्स्ट क्लास पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। क्या जेड डैनियल सेल में जेड सॉलिड स्टेट में 8 प्लस U 2 पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ है। जेड 2 पॉजिटिव है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, 0.01 है ना। अच्छा यहाँ पे देखो जेड देखो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इजी रहता है बट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनॉट सेल जेड से जेड 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन के टर्म में देखो ध्यान दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लोग इसका जेड 2 पॉजिटिव है, इसका 0.76 है। जब भी हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, IPC भी यही बोला था। देखो यहाँ जेड इसको रिवर्स करते हैं, 2 पॉजिटिव से जेड पे ले गए, तब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में होते हैं। तो देखो यहाँ 2 पॉजिटिव से जेड में गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल टर्म लिखे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म निकले। हमको EMF निकालना है, EMF ऑफ द सेल, इसको ई सेल शॉर्ट में कहते हैं। क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.05911। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग प्रोडक्ट वाला पार्ट, प्रोडक्ट वाला कंसंट्रेशन इसका लिखेंगे, सॉलिड में इसका 1 हो जाएगा जेड, या कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ हम लिख सकते हैं एनोड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अच्छा क्वेश्चन में डिसाइड करना रहता है जब सॉल्व करोगे कौन सा कैथोड पार्ट में कौन सा एनोड। तो मैंने कहा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो कोई इसका ज़्यादा है ना, ये एनोड हो कैथोड होगा, ज़्यादा वाला कैथोड वाला और कम वाला एनोड वाला, ठीक है। अच्छा ये निकालना है, तो पहले ये निकाल। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, ई सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड में कौन सा पार्ट होगा, ध्यान देना है, कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, 0.34 वोल्ट माइनस, देखो ये माइनस में 0.76, माइनस माइनस प्लस सॉल्व करोगे आप आएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। आ गया। अब आगे क्या करते हैं, सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू आ गया 1.10 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट छोड़ 0.0591। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना, n इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे है 2, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। देखो जेड 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जेड बनाएगा, और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके सी बनाएगा, n बराबर 2 है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जेड का दिया हुआ है 0.01, इसका 0 वोल्ट। अच्छा ध्यान दोगे आप क्या पाओगे, 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लॉग, इसको सॉल्व करोगे आप मिलेगा, सॉल्व करोगे एक पॉइंट के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर आप ले आते हो लॉग -1 कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल है, माइनस में आएगा ना, ये ऊपर में जाएगा तब। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू देख लो 1.10 है ना, इसको सॉल्व करोगे,
हम जानते हैं log a टू द पावर x बराबर x log a हो जाएगा। तो ये जो पावर माइनस में है यहाँ पे ये क्या है 10x क्या -1 माइनस इधर चल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 0.0591/2 जितना भी आएगा सॉल्व करके हम उसको वोल्ट में निकल देंगे। यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। एक हम थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लग रहा है टेढ़ा देख रहे हैं बट सिंपल है। एग्जाम पे आते हैं इस तरह क्वेश्चन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली, हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए। क्वेश्चन है एक कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना इस हाफ सेल का इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का बात होगा तो सिंपल सा 0.059 हम लोग नॉन इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, देखो एक ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है यहीं पे। तो क्या Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, यहाँ दिखा है Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, मतलब Fe3 पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Fe2 पॉजिटिव है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल सा है, हम लोग यूज करेंगे नॉन इक्वेशन। नेम ऑफ द सेल निकालते हैं, यहाँ हाफ सेल तो यहाँ हाफ सेल हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट हियर हाफ सेल। ये में हम लोग हाफ सेल का निकालते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसमें भी नॉन इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने में भी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हाफ सेल सिर्फ इसी का होगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। देखो रिडक्शन का टर्म पहले से लिखा हुआ माइनस 0.0591 एन पे यहाँ पे 1 लिखते हैं। लॉग ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, ऑलवेज प्रोडक्ट वाला पार्ट, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव। सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है यहाँ पीटी क्या, पीटी इलेक्ट्रोड्स होता है, वही डुबाया हुआ रहता है ना। 0.0591 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0. इसका वैल्यू ना 0.1 मोल। यहाँ लॉग हो जाएगा, बीच में लॉग छूट रहा था, इसका कितना वैल्यू 0.01। अच्छा, ये सॉल्व करेंगे तो ये पे आ जाएगा -0.0591। सॉल्व कर दो, यहाँ हो जाएगा log 1/10 हो जाएगा। ठीक है, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log, अच्छा इसको ऊपर कर दो सिंपल से, या तो इसको 10 टू पावर माइनस नेगेटिव फार्मूला का यूज करते यहाँ करेंगे, इस लास्ट क्वेश्चन किए, या फिर इसको ऊपर अगर कर देते तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा log का सिंपल सा विदाउट टेबल हम कैसे याद रखें, है ना, ओनली फॉर केमिस्ट्री नॉट फॉर ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे E0 नहीं लिखेंगे, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ ना, यहाँ हाफ सेल था एच सेल, यहाँ पे हो जाएगा -0 यहाँ देखो log 10 का वैल्यू 1 होगा, इसको सिर्फ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 192 कैरी 1 8 इतना, है ना, इतना वोल्ट आंसर इसका हाफ सेल का हम लोग निकालेंगे अगर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह यूज करके हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को यूज बना सकते हैं यूजिंग नॉन इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वैसे फ्रेंड्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो लोग के लिए, और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।